बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे। जी हां, कोऑपरेटिव बैंकों के हवाले से जो मर्जर के हवाले से बात की गई थी, उस सिलसिले में अब मरकज की हिदायत पर फिलहाल बैंकों को इंतजाम नहीं किया जाएगा, उसे रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव बैंकों का इंतजाम फिलहाल रोक दिया गया है और मरकज की हिदायत पर उसे फिलहाल रोक दिया गया है। सरमायाकारी के लिए 600 से 700 करोड़ रुपए की रकम दरकार है और बैंकों को माली बहरान से बाहर निकालने का कमेटी को हुक्म भी दिया गया। इस सिलसिले में अगरचे पहले ही जो फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर थी, जो 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी जानिब से अगरचे उसे इंतजाम करने की बात की गई थी, लेकिन मरकज की जानिब से मरकज की हिदायत पर अमित शाह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन हेडेड जिसे अमित शाह हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से हिदायत दी गई है फिलहाल इस मर्जर को रोक दिया गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो फरवरी 2020 में एक हुक्मनामा सामने आया था और हुकूमत ने मुतअद्दिद बैंक्स जो थे उनको जम करने का, मर्ज करने का फैसला लिया था, लेकिन मरकज की हिदायत पर फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो 9 कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको, उनके इंजमाम को फिलहाल रोक दिया है। और अमित शाह की सरबराही में चूंकि मरकजी वजारत ताउन की हिदायत पर यूनियन टेरिटरी के यानी मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 9 कोऑपरेटिव बैंकों के इंजमाम को रोका गया है और अब जल्द अज जल्द इनके मजबूती और तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा जो सरमायाकारी का काम था उस पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, यह सरकार मानती है। मुमकिना तौर पर इन 9 कोऑपरेटिव बैंकों की खराब माली हालत को मद्देनजर रखते हुए फैसला फरवरी में लिया गया था, 2020 के फरवरी महीने में, और इन बैंकों को जम करने के लिए अहकाम सादिर हुए थे और इसी के मुताबिक 26 फरवरी 2020 को हुकूमत की तरफ से एक और हुक्मनामा कूप 7 के नाम से जारी किया गया, जिसके जरिए कमेटी भी तश्कील दी गई और काम को अंजाम देने के लिए इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए कमेटी के तमाम अराकीन से कहा गया कि वो एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल करें। अब इस कमेटी में जो इनकी जो सिफारिशात थी वो तो बाद में मानी जानी थी, लेकिन कमेटी को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेड कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा जो नुमाइंदे थे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे, लॉ डिपार्टमेंट के थे, स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक के नीचे से इनका जो दर्जा होना वो नहीं होना चाहिए था। जॉइंट रजिस्ट्रार थे स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नबार्ड के नुमाइंदे भी इस कमेटी का हिस्सा थे और ये कहा गया था कि इन बैंकों का इंतजाम कैसे किया जाए, इसको यकीनी बनाने पर यह कमेटी काम करेगी। फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, माली ताउन कितना बैंकों को किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, कमजोरियां क्या है, उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो सारी चीजें देखने के लिए कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी। इस कमेटी को बीच में चंडीगढ़ भी भेजा गया कि जो मॉडल है उसको देखा जाए, उस मॉडल के तहत काम किया जाए और यूनियन टेरिटरी के अंदर इन 9 बैंकों को मर्ज किया जाए। इन बैंकों में जो लिस्ट आई थी फरवरी 2020 में, उसमें जम्मू कश्मीर यूटी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी SCARDP, J&K स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जम्मू सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके अलावा अनंतनाग देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उधमपुर एंड कश्मीर मैर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, सोपोर के अंदर भी ये 9 बैंक है, सोपोर से लेकर साउथ कश्मीर तक और फिर जम्मू प्रोविंस के अंदर, जिनको मर्ज करने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिलहाल इसको रोक दिया गया है चूंकि मरकजी सरकार की हिदायत पर यह माना जा रहा है कि तकरीबन 600 से 700 करोड़ रुपए इस वक्त जरूरत है ताकि इन बैंकों को कमजोर होने से बचाया जाए। माली ताउन की जरूरत है, इस माली बहरान से निकालने के लिए तकरीबन 700 करोड़ रुपए की दरकार है, जिसको पूरा करने के लिए अब कमेटी को कहा गया है कि फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए, लेकिन मर्जर का काम फिलहाल इन 9 बैंकों के लिए